जी, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाई अंडर टू हेडिंग एज शो इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है उसको दो हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहली हेडिंग है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के फर्दर सब हेडिंग है प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड इनोवेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के मतलब मैंने पहले भी कहा है कि बिजनेस से एन इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जो हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग में मतलब उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को अर्न करना होता है। जस्ट लाइक द लैंडर, जैसे एक लैंडर है वो अपनी मनी को लैंड करता है तो उसके बदले में जैसे वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, ऐसे ही एक लैंडलॉर्ड अगर अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देता है तो उसके बदले में वो रेंट रिसीव करता है। तो इन द सेम मैनर ऐसे ही एक बिजनेसमैन भी क्या करता है, प्रॉफिट को वो रिसीव करता है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो। अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो ही वो बिजनेस है। ठीक है जी। यहाँ पर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के अंदर बिजनेस के दो कंसेप्ट को हम लेते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशेंट प्रॉफिट। जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो हमेशा एक आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स को शो करता है, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट है तो हम कि या तो हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी करेंगे क्वालिटी के रिगार्डिंग, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स करेंगे, एक्सेस में प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए हम मिक्सिंग करेंगे, मतलब अडल्ट्रेशन करेंगे, है ना, मिलावट करेंगे। लेकिन इसी तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो कंसेप्ट रहता है वो कम्प्लीटली अनफिट रहता है। इसलिए एक बिजनेस या एक बिजनेस के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका प्रॉफिट मेकिंग है वो हमेशा सफिशेंट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव उनका होना चाहिए। सफिशेंट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक कंपनी या एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए और उनके प्रेस्टीज मतलब उनके स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। और उतना प्रॉफिट आपको क्या करना चाहिए, अर्न करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, प्रॉफिट मेकिंग। सेकंड आता है इसी के अंदर क्रिएशन ऑफ कस्टमर। जैसे सेकंड जो अनदर हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का, वो होता है कि क्रिएट कस्टमर, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए आप अट्रैक्ट करेंगे, जो पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, मार्केट के अंदर वो अदर कंपनी अदर बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है उन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करना। तो ये भी आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कब पॉसिबल है, अगर आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, अगर आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट आप देते हैं और रीजनेबल प्राइसेस पे आप अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स की बहुत सारी मतलब जो विशेस होती है, जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के लिए नए और पोटेंशियल कस्टमर को ऐड ऑन कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, कि आज का जो टाइम है वो क्या है, बहुत चेंज है। जो आप कह सकते हैं जो कस्टमर होते हैं
वो मोर एंड मोर विजिलेंट हैं। मतलब आज के डे बाई डे वो विजिलेंस हो रहे हैं, मतलब वो बहुत ही जागरूक हो रहे हैं चीज़ों को लेके, प्रोडक्ट को लेके, उनके यूजेस को लेके, उनके प्राइसेस को लेके, अदर कंपनीज में उन आपके जो कंपटीटर है वो क्या फैसिलिटी अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं, आप उनसे क्या डिफरेंस दे रहे हैं, वो कंपैरिजन करके ही प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो इसलिए अगर आप जो हमारे जो कस्टम हैं और जो ट्रेडिशन है, जो हमारे कस्टम थे और ट्रेडिशन थे हमारे, वो डेली बेसिस पे अब चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर अगर आप इनोवेशन अडॉप्ट करते हैं तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप मतलब कुछ भी नया अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए मार्केट में बने रहने के लिए आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट के यूजेस में, अपने प्रोडक्ट के जो मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, और जो टेक्नोलॉजी है, जो मैनेजमेंट है, जो मार्केट रिसर्च है, और कंज्यूमर को जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अगर आप ऐड ऑन करते जाएंगे, अगर नई नई फैसिलिटी आप ऐड ऑन करते जाएंगे, नया नया, अगर आपने ओल्ड कस्टमर को मेंटेन करना है और न्यू को अट्रैक्ट करना है, तो आपको इनोवेशन तो डे बाय डे अपने बिजनेस में करनी होगी, तभी पॉसिबल है प्रॉफिट को अर्न करना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना।